हमारे साथ मौजूद हैं वसूतुल्लाह खान साहब और मज़हर अब्बास साहब। ये बताएं कि आप इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में हैं और यहाँ पर रातों रात तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत बन गई है। आपको लगता है कि अब यही तजुर्बा जो है ये पाकिस्तान में भी रिपीट होगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा फ़ौरी तौर पे, इसलिए कि जिन्होंने भी ये तजर्बा डिज़ाइन किया है वो यहाँ के हालात को देखते हुए किया होगा। और पहले इस तजर्बे से पहले उन्होंने जो पीटीआई की जो ओरिजिनल हुकूमत थी, थ्रू कोर्ट कह लें वट सही है, वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने क़िबला तब्दील किया और अब भी पीटीआई के नाम से ही है वो, तो तब जाके ये मुमकिन हुआ। लेकिन अगर वो उस तरह की हुकूमत होती जिसकी पॉलिसी अब तक आज़ाद कश्मीर में चल रही थी तो बहुत मुश्किल था फिर तो। जी, मदर साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है वो पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद वही कुछ होगा वहीं पे भी? जो पाकिस्तान में होता है वही आज़ाद कश्मीर में होता है। वहाँ भी रातों रात तब्दीली आती है, यहाँ भी रातों रात तब्दीली आती है। वहाँ भी इसी तरह आइन को इन हेस्ट हम अमेंड कर देते हैं, यहाँ भी यही लगता है। मुझे लग ये रहा है कि यहाँ तजुर्बा करके वो देख रहे हैं और वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा वक्त नहीं है अब उनको। तो लग ये रहा है, यही लग रहा है कि वहाँ जिस तरह यहाँ टूट फूट हुई, जिस तरह अभी वसत कह रहे थे कि यकायक जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब्दील हो गई, लोग टूट गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई। वही चीज़ लग रहा है कि किसी ना किसी फॉर्म में हो सकता है कि इससे ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो वहाँ यहाँ वहाँ पे, क्योंकि पहले इलेक्शंस भी होने हैं। इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, इंजीनियर्ड इलेक्शंस होते हैं, आज़ादाना इलेक्शन तो हमारा एक ख्वाब ही रहा है हमेशा से। तो लग ये रहा है कि कमो बेश उसी तरह चीज़ें तब्दील वहाँ भी होंगी। अच्छा, ये एक अजीब सा मुल्क है कि आइन जो है वो हम हर आदमी दम भरता है, हर पार्टी भी दम भरती है, लेकिन जितनी भी तरमीम आप उठा के देख लें उनमें से बहुत सारी पर्सन स्पेसिफिक होती हैं कि एक ख़ास पर्सन के लिए फैसिलिटेट करने के लिए होती हैं। तो मुझे ये जो तरमीम अभी जो ताज़ा तरीन है आज़ाद कश्मीर में आइन में तरमीम, ये ज़ाहिर है इस डिज़ाइन को अकोमोडेट करने के लिए की है। लॉन्ग रन में नहीं देखते आइन है यार, ये कोई पीपीएल नहीं है, पाकिस्तान पीनल कोड नहीं है, पीपीसी, लेकिन उसको उसी तरह वो डील कर रहे होते हैं। और कल जब ज़रूरत नहीं रहेगी तो यही तरमीम जो है नलीफाई कर देंगे, आराम से, इतना ही आराम से कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है और जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है वो अब पाकिस्तान में होगा। यही बदकिस्मती है मीर साहब के, हम जिस तरह अभी वसत कह रहे थे कि आइन में तरमीम आप पूरी एक डिबेट होती है, एक डिस्कशंस होता है। ये नहीं होता कि आप रातों रात कोई तब्दीली ले आएँ, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो। अगर किसी तरमीम पे डिबेट ही नहीं हुई, किसी तरमीम पे डिस्कशन ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है मैलाफाइडी है। तो वो जो माइंडसेट जो हमें पाकिस्तान में नज़र आता है, वही बदकिस्मती से माइंडसेट हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है। वही चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये आपको आपको याद होगा कि पहले ये डिबेट हुई थी कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ भी उसी तरह वो होना चाहिए, यहाँ भी उनके विंग्स होने चाहिए, यहाँ इंडिपेंडेंटली लोगों को काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली लोगों को वो करना चाहिए। वो अपनी अपनी जो लाइन लेते हैं वो मरकज़ी लीडरशिप से लेते हैं। यहाँ वो मरकज़ी लीडरशिप क्यों नहीं होती? आज़ाद कश्मीर अगर पीपल्स पार्टी है तो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस फ़ैसले क्यों नहीं करती? पीटीआई की अगर लीडरशिप है तो वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस फ़ैसले क्यों नहीं करती? मुस्लिम लीग की अगर लीडरशिप है, जिस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हैं और कॉन्फ्रेंसेस हैं, यहाँ की ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। तो एक तरीके से इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं। तारिक साहब, ये बताएं कि ये जो आज़ाद कश्मीर में एक डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों की एक मुश्तरका हुकूमत बन गई है, मखलूत हुकूमत बन गई है, तो आपको लग रहा है कि अब यही जो एक्सपेरिमेंट है ये अब 2023 में पाकिस्तान में रिपीट होगा? एग्जैक्टली देखें अमीर साहब, अगर आप हिस्ट्री आदमी की देखें ना, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है पहला यहीं होता है। ये तजर्बा गाह है, पाकिस्तान में कोई चीज़ लॉन्च करनी हो तो पहले उसको यहाँ टेस्ट करके देखते हैं कैसे होना है। तो अगला जो प्लान है वो यही है, पाकिस्तान में एक हंग पार्लियामेंट लाई जाएगी, एक मजबूत पार्लियामेंट नहीं होगी, उसमें हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा शेयर दिया जाएगा। जैसे यहाँ है नून लीग भी बैंड वैगन पे है, पीपल्स पार्टी बैंड वैगन पे है, और जो डेलीगेट्स हैं पीटीआई के वो भी इसमें शामिल हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होगा, जो नई वहाँ पार्टी बनने जा रही है, जहांगीर तरीन साहब और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास, वो भी इसका हिस्सा हैं, तो उनको भी कोई शेयर मिलेगा, और पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, उस तरह की कुछ हुकूमत। नाज मुज़फ़्फ़राबादी साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, तो अगर आपने कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी करनी हो तो कौन से अशार आपके ऐसे हैं जो तर्जुमानी कर सकते हैं? जी, ये एक छोटी सी नज़्म है जो मैंने 2019 में लिखी थी, अगस्त में। उन्वान है हम खड़े हैं। मदद का वादा है कैसा वादा, अमल नदारद फ़कत अरादा।
अदू का पंजा है शाह रग पर, मुहासरे पर मुहासरा है। अदू का पंजा है शाह रग पर, मुहासरे पर मुहासरा है। हमारे हाथों में हथकड़ी है, ज़बां पे ताले लगे पड़े हैं। मदद को आओ पुकारते हैं, मगर वो कहते हैं हम खड़े। वाह 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 वाह। मैंने आपकी एक नज़म सुनी है जिसमें मुज़ाकरात का भी जिक्र था, वो क्या है? आपको उसके अशार सुनाऊंगी और एक नज़म भी सुनाऊंगी कश्मीर के हवाले से। शहरे तवक्कुआत से आगे नहीं गए, तुमसे तुम्हारी ज़ात से आगे नहीं गए। इसको आप मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें आप, थोड़ा सा ये ज़ाती हवाले से नहीं है। शहरे तवक्कुआत से आगे नहीं गए, तुमसे तुम्हारी ज़ात से आगे नहीं गए। हम थे हवा के सामने सहमे हुए चिराग, हम थे हवा के सामने सहमे हुए चिराग। गम की सियाह रात से आगे नहीं गए। हम भी गुबारे मीर थे शायद इसीलिए, लफ्ज़ों के मोजज़ात से आगे नहीं गए। सोचा, आखिरी शेर सुनाती हूँ, उसके बाद नज़म दो शेर सुनाती हूँ। हम चाक से उतारे हुए लोग हैं यहाँ, हम चाक से उतारे हुए लोग हैं यहाँ, जो कूज़ अगर के हाथ से आगे नहीं गए। तो मीर साहब जिस शेर की आप बात कर रहे हैं वो भी इसी गज़ल का है। सोचा था तुम बचाओगे मेरा चनार देश, सोचा था तुम बचाओगे मेरा चनार देश, तुम भी मज़ाकरात से आगे नहीं गए।